प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की एक और वीडियो में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका बेसलाइन आकलन का जो पेपर होने वाला है। तो संपूर्ण पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यदि आप पूरे जो आपका बेसलाइन आकलन होने वाला है गणित के पेपर में आप 30 में से 30 अंक लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को यदि पूरा आप एंड तक देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा और आप पूरे 30 अंक ला पाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं बात यही कहूँगा, यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पास ही में एक आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सभी खंडों के प्रश्नों के हल आपको लिखना यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य रहेगा। खंड आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आप 0 लिखिए, 0 0 0, 4 अंक हो गए। उसके बाद आपको क्या आएगा, यहाँ पर 5वां अंक आ जाएगा। यानी कि जो 10,000 है आपकी, वो क्या है, आपकी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि आप 9,999 लिखिए, तो देखिए यहाँ पर आप 9,999 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 अंक की संख्या हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10,000 ही होगी। ठीक है, अब हमें क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अंतर बताना है। ठीक है, नहीं घटाना है। तो देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी यही होगी, क्योंकि 9,999 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, यानी कि 5 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए केवल 4 अंकों की, तो ये हमारी हो जाएगी 9,999। यानी कि हमें क्या है 10,000 और हमें क्या है 9,999 का अंतर बताना है कि कितना अंतर है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, 1 का अंतर है। ठीक है, यदि आप घटाएंगे तब भी यहाँ पर आपको 1 का ही अंतर देखने को मिलेगा। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 1। ठीक है, देखिए सेकंड दिया गया था, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण है तो वह खालिस्तान त्रिभुज होगा। यदि जो त्रिभुज का जो कोण है आपका वो न्यून कोण है तो जो त्रिभुज आपका होगा वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज आपका होगा। ये 2 अंक मैंने आपको यहाँ पर पक्के करवा दिए हैं। इसी प्रकार का पेपर आपको क्या है देखने को मिलेगा आपके जो आपका लिया जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। फिर आता है परिमेय संख्याएं 2/6, 4/8, 3/10, 6/15 और में से 2/5 की तुल्य परिमेय संख्या है। तुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको 2/5 की तुल्य परिमेय संख्या बतानी है। यानी कि यदि आप इसमें 1/1 का गुणा करेंगे तब आपका क्या आएगा, 2/5 आएगा। इसी प्रकार तुल्य का मतलब होता है इसमें आप ऊपर और नीचे उसी संख्या का गुणा करें तो आपकी तुल्य परिमेय संख्या आपको प्राप्त होंगी। जैसे कि यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा 2, यानी कि यहाँ पर जो 4/10 होगी वो आपकी 2/5 की क्या होगी, आपकी तुल्य परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 6/15 भी आपकी तुल्य परिमेय संख्या होगी। 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 बटे क्या है आपके 5 चौके 20, 8/20 भी आपकी क्या होगी, तुल्य परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें इतना आगे नहीं जाना है। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है 2/5 है। यदि इसमें आप 3/3 का ही गुणा कर देंगे, 3/3, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा और 5 से आपका 15 हो जाएगा, यानी 6/15 जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो ये वाला आपका हो जाएगा तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए, किसी दुकानदार को लाभ होगा जब विक्रय मूल्य खालिस्तान क्रय मूल्य से होगा। देखिए लाभ होने के लिए क्या है, यदि कोई भी दुकानदार को लाभ होता है तो लाभ होने के लिए क्या है, जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है वो अधिक होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से। ये आप भी जानते होंगे, यदि आपने कोई वस्तु मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदी यानी कि आपका क्रय मूल्य होगा, और यदि आप इसे 120 में बेचते हैं तो ये क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, यदि आप 100 की वस्तु 120 में बेचेंगे तभी आपको क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रय मूल्य है कम है विक्रय मूल्य से, या हम बोल सकते हैं जो विक्रय मूल्य है क्या आपका अधिक है क्रय मूल्य से। ठीक है, यदि आपका विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तभी आपको लाभ होगा। यदि आप 100 की वस्तु यहाँ पर 100 की वस्तु यदि आप 80 में बेचेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि आपने ये वस्तु खरीदी है और ये आप बेच रहे हैं, यानी ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपने 100 की वस्तु 80 में बेच दी तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 20 रुपये कम में ही बेच दी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था किसी दुकानदार को लाभ होगा, तो लाभ जब भी होगा
जब क्या है आपका जो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य आपका अधिक होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से, ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से होगा तो ये आपका हो जाएगा अधिक। आप समझ रहे होंगे जो जिस तरीके से मैं आपको क्लियर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया था जब विक्रय मूल्य से, आपसे उल्टा भी दिया जा सकता है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से हो तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपको कम भरना होगा। तो उस जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करने होते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इससे एक वर्ग सेंटीमीटर के अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर वर्ग की क्या हो जाएगी आपकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या इसे क्या 4 क्या है 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में बांटना है। तो 4 की यहाँ पर दी गई 4 सेंटीमीटर की एक एक में काटनी है तो हम इसका 4 भाग कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से हमने 4 भाग कर दिए, यहाँ से भी हमें 4 भाग करने होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकेंगे। तो अधिकतम आप देखेंगे यहाँ पर काउंट भी करेंगे तो 1, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 वर्ग काटे जा सकते हैं, ठीक है। या आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप सभी जानते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता है उसके निकालने का फॉर्मूला होता है आपकी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई और गुणे भुजा की लंबाई, यानी कि दोनों भुजा की लंबाई, ठीक है। तो एक लंबाई आपको दी गई 4 और दूसरी भी दी गई आपको 4, तो इनका आप गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये कुल वर्गों की संख्या आपकी आ जाएगी 16। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और जो आपको जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक भुजा 4 लिखी तो दूसरी भुजा 4 क्यों लिख दी। काफ़ी सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, यदि आपको बेसिक भी नहीं आता, जो आपका वर्ग होता है, वर्ग में हमेशा जो चारों भुजाएं होती हैं, ये वाली अगर हमसे कह दिया वर्ग है, यदि एक भुजा में 2 बता दी तो ये चारों भुजाएं क्या होंगी आपकी 2 ही होंगी, क्योंकि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो चारों बराबर होती हैं। यदि वर्ग की किसी एक भी भुजा को हमें मान दे दिया जाए तो चारों भुजाएं आपकी समान ही होती हैं। यदि आपने पिछली क्लासों में कुछ सीखा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा ही, ठीक है। फिर आता है देखिए परिमेय संख्या -3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो परिमेय संख्या के 3/8 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप करेंगे। तो -3/8 सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा इस तरीके से बनानी होगी, ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी, ठीक है। संख्या रेखा पर आप जानते हैं आपके 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो आपका 0 होता है जो कि आपका बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। इसके राइट हैंड पे प्लस की संख्या होती है, इसके लेफ्ट हैंड पर आपके माइनस की संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो हम बना देते हैं यहाँ पर 0 के साइड में हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं जो कि आपका माइनस का रहेगा, इस साइड में हम लिख देते हैं प्लस का आपका 1 रहेगा, ठीक है। ये आपका प्लस का 1 है। अब हमें बताना है जो कि है आपका 3/8, ठीक है। -3/8 है तो माइनस है, यानी कि आपका प्लस 0 के उस साइड नहीं होगी, इसके साइड ही होगी, ठीक है। अब हमें क्या है 0 और -1 के बीच में 8 बराबर भागों में से बांटना पड़ेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर 8 दिया गया है, जो भाग में है वो आपके 8 है। तो इसे हम 8 बराबर भागों में यहाँ पर बांट देंगे, ठीक है। तो इस पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 इसी टुकड़े करने पड़ेंगे, तो 8 भाग हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये आपका 8वां हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 8 बराबर भागों को बांट दिया। अब हमें इसका -3/8वां भाग बताना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट भाग होगा वो माइनस आपका 1/3 होगा, ठीक है। फिर जो आपका सेकंड यहाँ पर दिया गया ये होगा आपका -2/3, और जो आपको थर्ड जो यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको इस तरीके से टिक लगा देना है गोला वाला, ठीक है। और इस पर आपको लिख देना है -3/8, ठीक है। यहाँ पर 8 होगा, 3 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। -3/8 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया था जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। 7वां क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 मीटर लंबाई की 12 छड़ी हैं, यानी कि उनकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। सभी छड़ी का उपयोग कर एक ऐसी आयताकार आकृति बनाई जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो, ठीक है। तो देखिए इसको आपको किस तरीके से यहाँ पर करना होगा। तो हमें क्या दिया गया है 12 छड़ी दी गई है 1-1 मीटर की, ठीक है। तो इसको आप देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका सॉल्यूशन किस प्रकार आपको करना है, ठीक है। विद्यार्थी देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको क्या 1 सेंटीमीटर की 12 छड़ी दी गई थी, तो इसको हम इस तरीके से आकृति में बांट देंगे 5 मीटर की में, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई आप देखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 5 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, तो 5 × 1 बराबर 5 वर्ग इसकी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है इसको हम 4 मीटर के में बांटे, 4 और 2 में। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 और 2 में बांट देना है, 4 और 2 में बांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसकी लंबाई 4 और चौड़ाई आपकी 2 हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था, जो अधिकतर पूछा गया था, यहाँ पर एक स्थिति और बनेगी आपकी जो कि थर्ड में बनेगी, एक आप 3 मान लें, सेकंड भी आपको 3 मान लें लंबाई चौड़ाई, तो ये आपको हो जाएगा 9 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर सबसे अधिकतम आपको देखने को मिला है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 वर्ग किलोमीटर आए, यहाँ पर 8 आए, यहाँ पर 9 आए, यानी कि ये वाली क्या है लंबाई, क्षेत्रफल, सॉरी ये क्षेत्रफल है जो सर्वाधिक है, तो हम लिख देंगे आकृति क्रमांक 3 का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका है? 3 का आपका सर्वाधिक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया 8वां क्वेश्चन, देखिए नवाब क्वेश्चन 10वां, तीनों के आंसर में एक साथ बताऊंगा, पढ़ के बता देता हूँ। एक किसान प्रति एकड़ प्रति वर्ष 22 बोरा धान का उत्पादन करता है, वह प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरता है। किसान के पास 100 एकड़ कृषि भूमि है, तो बताइए कि वह प्रति वर्ष कितने क्विंटल धान उत्पादन करेगा। ये फर्स्ट है। सेकेंड है, कोई भी एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज के भुजाओं व कोणों की माप करें, भुजाओं और कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। थर्ड है, तुषार एक मोबाइल 20,000 रुपये में खरीदकर 22,000 रुपये में प्रखर को बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहला देखते हैं, एक किसान वाला प्रति एकड़ क्या है, 12 बोरे धान का उत्पादन करता है, वह प्रत्येक बोरे में 75 किलो धान भरता है। तो इसका देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका किसान द्वारा प्रति एकड़ औसत धान उत्पादन, तो देखिए प्रति एकड़ क्या है वो 22 बोरे धान उगाता है। ठीक है, तो 100 एकड़ धान में देखिए 1 एकड़ में 22 बोरे, तो 10 एकड़ के निकालेंगे, सिंपली आपको 22 × 10 कर देना, यानी कि 220 आपके बोरे हो जाएंगे, यानी 10 एकड़ में उसके धान क्या है 220 बोरे उसके पास होंगे। ठीक है, एक धान के बोरे का वजन हमें 75 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, जबकि उसके पास क्या है, उसके पास 220 बोरे धान का वजन है। ठीक है, तो आपको क्या एक बोरे का 75 ग्राम है, तो आपको 220 बोरे का वजन ज्ञात करना है, तो आप सिंपली गुणा कर देंगे 220 × 75। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 220 × 75 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,500 किलो। इसे आप कुंटल में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 165 कुंटल। ठीक है, ये आपको कुंटल में इस तरीके से आपको निकालना होता है, आपको कुछ नहीं कुंटल निकालना होता है, तो आपको क्या है 100 का भाग दे देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया था, आपको त्रिभुज बनाना था। देखिए बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र भुजाओं की माप यहाँ पर दी गई AB, BC और CA दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये आपका AB है, AC और BC। ठीक है, यहाँ पर भुजाओं के आधार पर नामकरण हमें करना है, तो ये आपका देखिए कोणों की माप, ये आपका क्या हो जाएगा कोण A हो जाएगा, ये आपका कोण B, एक कोण C। ठीक है, कोणों के आधार पर नामकरण, इसी प्रकार बच्चे और भी अपने चित्र बना सकते हैं। ये आपको 5 नंबर का मिलेगा आपको अंक, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको छोटा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया था, उसमें आपसे दिया गया था कि मोबाइल का क्रय मूल्य हमें दिया गया था 20,000। ठीक है, मोबाइल का क्रय मूल्य हमें दिया गया था कितना 20,000, और हमें मोबाइल का विक्रय मूल्य दिया गया था हमें 22,000। क्या दिया गया था 22,000। अब हमें बताना था कि लाभ कितना हुआ, तो आप सभी जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ दिया गया है 22,000 और हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 22,000, यानी कि वस्तु बेची है वो 22,000 में बेची है, जबकि खरीदी थी 20,000 में। तो इसका हम लाभ निकालेंगे, तो आपको क्या है 22,000 में से आपको 20,000 घटा देना है। आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे 0 0 0 2 और 0, यानी कि 2,000 का उसी का लाभ हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे लाभ हो जाएगा 2,000 रुपये का। अब हमें लाभ का परसेंट निकालना है, कितना परसेंट है, तो लाभ परसेंट होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हुआ है हमें कितने का 2,000 का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य था हमारा 20,000, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा 20,000। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ इस 2 0 से 2 0 काटेंगे, इससे हम इसको काटेंगे 1 0 को। अब 200 बटे 2 बच्चे, तो 200 में 2 का भाग देंगे तो आपको 100। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर 20,000 है तो 1 0 और कट जाएगी, यहाँ पे एक ये और एक काट दीजिए, तो 20 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि आपका 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका खंड बा दिया गया है, तो खंड बा के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ये खंड बा के भी यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, एक बार नज़र उस पर भी हम देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों खंड बा में जो हमें दिया गया है, देखिए पहला है आपका एक कागज़ को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, इसके 2 भाग को रंगीन किया गया, रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, इस भिन्न के अंश व हल बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एक कागज़ को आपको 8 बराबर भागों में बांटना है, तो हमने इसे क्या 8 बराबर भागों में बांट लिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फिर आपसे कहा गया था इनके 2 भाग आपको रंगीन कर देना है, तो ये हमने 2 भाग क्या कर दिए, इनको रंगीन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था
कि इनके दो भागों को रंगीन किया गया है, रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप सभी जानते हैं भिन्न के रूप में हम लिखते हैं तो टोटल भाग हम पहले काउंट करते हैं। टोटल भाग आप कितने 8 हैं, उनको हम नीचे लिखते हैं यानी हर में लिखते हैं, और जो भाग रंगे हुए होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि दो भाग रंगे हुए हैं तो इसको हम लिखेंगे 2/8 भिन्न के रूप में। ठीक है, लेकिन भिन्न के रूप में हमेशा उस संख्या को लिखते हैं जो आपकी कटे ना। यहाँ पर आप देखेंगे 2 से कट रहा है तो 2 से एक बार काटेंगे, 2 एकम 2, और 2 से 4 बार कट रहा है तो 2 चौके 8, यानी 1/4 इसका सही भिन्न रूप आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था इसको रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, इस भिन्न के अंश व हर को बताइए। ठीक है, तो हमने इसको 1/4 लिख दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका जो आपका अंश होगा, ठीक है, अंश होता है ऊपर की संख्या, यानी अंश आपका हो जाएगा 1 और जो आपका हर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि अंश आपका 2, अंश को आप 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे पहले आपका 2 दिया गया था, और यहाँ पर आप हर को आप 8 भी लिख सकते हैं। 1 2 या आपका 4 8 यह आंसर हो जाएगा। देखिए पहली स्थिति में अंश 2 और आपका क्या है, हर आपका 8 है, और जो सेकंड स्थिति जो हमने काट दी थी 2 से 8 दिया गया था, 2/8, तो इसको हमने 2 से काटा था, 2 एकम 2, 2/4, तो दूसरी स्थिति में अंश आपका 1 हो जाएगा और हर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि आपका था क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 था। इसमें दिया गया था आपको एक पैकेट में 1 किलोग्राम 250 ग्राम टॉफ़ी है, यानी कि आपको दिया गया था कितने 1 किलोग्राम है टॉफ़ी और 250 ग्राम आपको टॉफ़ी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे 6 पैकेट की टॉफ़ी का भार कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या है, एक पैकेट जो है उसकी हमें भार दिया गया था, तो हमें 6 पैकेट का बताना है। सिंपली आपको 6 का गुणा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक टॉफ़ी का भार है 1.250 किलोग्राम, तो 6 पैकेट टॉफ़ी का भार होगा, 6 का गुणा करेंगे तो 6 का 0 में गुणा करेंगे 0, 6 का 5 में गुणा करेंगे 30 की 0 आ जाएगी, यहाँ से आपकी 3 आएंगे। ठीक है, फिर आप गुणा करेंगे 2 में 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 आ जाएगी, यहाँ से आप 15 की 5 लिखेंगे, यहाँ से आपकी 1 आएगी। ठीक है, 1 आएगी और 6 कम 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, यानी 7.500 किलोग्राम, यानी 7.7 किलोग्राम हो जाएगा आपका। यहाँ पर 0.3 संख्या बाद इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर भी 3 संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी हमने 3 संख्या बाद दशमलव लगा दिया है। फिर आपका दिया गया था जो कि है आपका 13वां, एक व्यक्ति 185 कॉफ़ी लेकर विद्यालय आता है और वह कक्षा 6वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 टॉफ़ियाँ बांटता है। बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पास क्या टोटल 185 क्या है, वो क्या आता है, टॉफ़ियाँ लेकर आता है। ठीक है, सॉरी कॉपी लेकर आता है। अब उसे क्या है, वह कक्षा 6वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 कॉपी देता है, यानी सभी विद्यार्थियों को यदि वो 5-5 कॉपी देगा तो 5 का भाग देकर आप आंसर निकाल सकते हैं। 18 में भाग देंगे तो 5 या 15 3 बार जाएगा, यहाँ से 3 बचेंगे तो 3 और 5 यहाँ पर 5 जुड़ जाएंगे तो 5 7 35, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसने क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 37 उसने कॉपियाँ दी हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 37 विद्यार्थियों को, सॉरी जो क्या है टोटल क्या है कॉपियाँ हैं उसके पास 185, और उसे क्या सभी को 5-5 कॉपी देनी है, तो 37 विद्यार्थी को उसकी पूरी कॉपी को बांटना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए आपको एक यहाँ पर दंड आरेख दिया गया था। यहाँ पर देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया गया था कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए पेय पदार्थों को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पेय पदार्थ की सारणी दी गई थी जो कि यहाँ पर बता देता हूँ। छाछ आपको दिया गया था, 5, लस्सी आपको दी गई थी 10, दूध 7 और कोल्ड ड्रिंक था 8। ये मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार, फिर आप इनके आंसर देखिएगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 भी देखिए कॉपी वाला मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब क्वेश्चन आता है आपको 14वां जो कि मैंने आपको बताया था, जो आपको छाछ दी गई थी 5, लस्सी आपको दी गई 10, दूध दी गया था 7, कोल्ड ड्रिंक आपकी 8 थी। ठीक है, इसका सोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन दी गया इनको देख लीजिए, फिर मैं लगातार ही आपको सभी का सोल्यूशन बता दूंगा। सारणी संबंधित हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, उक्त सारणी के लिए दंड आरेख बनाइए, तो हमने आपको बता दिया है। बताइए लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थी दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों से कितना अधिक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे कम किस पेय पदार्थ को पसंद किया गया, तो ये आप यहाँ पर भी देख के बता सकते हैं। सबसे कम यहाँ पर क्या छाछ को पसंद किया गया, केवल 5 बच्चे पसंद करते हैं, तो इसके लिए आपको सारणी या वो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, अब देखिए जो खंड सा है इसको भी देख लीजिए। तेंदुपत्ता के एक बंडल में, ये पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फिर आंसर में एक साथ बताऊंगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन इधर उधर आपको परेशानी होगी। तेंदुपत्ता का एक बंडल में 50 पत्ते रखे जाते हैं, 1000 पत्ते में कितने बंडल बनाए जा सकते हैं। और दूसरा है आपका 16वां, 2000 रुपये के एक नोट के बदले 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप सिंपल ही क्या भाग देकर भी आप निकाल सकते हैं। जो 16 है 2000 बटे यदि आप 50 करेंगे तो 5 0 हो जाएगा, 5 से 4 भाग यानी 40 नोट की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी प्रकार है एक ऐसा आयत बनाइए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, क्या कोई वर्ग आयत हो सकता है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन 17 तक दिए गए हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 17 क्वेश्चन की आंसर मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दंड आरेख वाले अच्छे तो देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया था कि दंड आरेख बनाइए, तो ये आपका छाछ यहाँ पर कितने थे, छाछ आपके 5 थे, तो यहाँ पर 5 की लाइन ये है। ठीक है,
लस्सी आपकी कितनी थी, लस्सी आपकी थी 10। दूध की बात करें, दूध आपका था 7 और कोल्ड ड्रिंक आपकी कितनी थी 8 थी। ठीक है, तो दंडालेख बन गया है। प्रातः लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर देखिए जो लस्सी पसंद कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, लस्सी कर रहे हैं आपके 10 विद्यार्थी। ठीक है, जबकि जो दूध पसंद कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं 7 विद्यार्थी। तो 10 है वो 7 से कितने अधिक है, 3 अधिक है। तो आंसर हो जाएगा 3 अधिक है। फिर आता है लास्ट जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपसे था कि सबसे कम किस पेय पदार्थ को पसंद किया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं जो छाछ है सबसे कम पसंद किया जा रहा है, केवल 5 व्यक्ति ही पसंद करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया है, तेंदुपत्ता वाला आपका दिया गया। तेंदुपत्ता के एक बंडल में 50 पत्ते रखे जाते हैं, तो 1000 पत्तों में कितने बंडल की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन था। देखिए तेंदुपत्ता के एक बंडल में पत्तों की संख्या है 50, तो 1000 पत्तों से बंडल बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल ही आपको क्या है, सॉरी यहाँ पर 1000 नहीं 10,000 है। तो 10,000 का बताना है हमें, 10,000 से कितने बनाए जा सकते हैं। तो 1 से 200 बनते हैं, 10,000 को भाग देंगे तो आपके कितने बन जाएंगे यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितने 50 बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम 50 का भाग देंगे, 10,000 भाग 50। तो ये आप भाग देंगे तो ये आपका 200 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 2 0 यानी 200 बंडल आपके बन जाएंगे। फिर दिया गया था 200 रुपये के एक नोट के बदले 50 रुपये के कितने नोटों की संख्या बतानी है। तो आपका क्या है 2000 बटे ये 50 हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, 5 चौकी 20 यानी 40 नोट मैंने बता दिए थे, 50 रुपये के 40 नोट मिलेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, एक ऐसा आयत बनाए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, क्या कोई वर्ग आयत हो सकता है। तो देखिए हमने एक ऐसा आयत बना दिया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ये क्या चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी बराबर डी, यानी ऐसी आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन इसी से पूछा गया था कि क्या कोई आयत वर्ग हो सकता है। तो हाँ आयत वर्ग हो सकता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये आयत भी है वर्ग भी है। तो ये 3 अंक के लिए आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। यदि स्टूडेंट इस तरीके से पूरा आपने सॉल्व देखा होगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखा होगा, पूरा डिटेल में समझा होगा, तो ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपने समझा होगा तो आप जो पेपर आएगा उसमें भी पूरे अंक ला सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, यदि ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और यदि आपने हिंदी इंग्लिश गणित हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है, PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।